रामायण एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। एपिसोड 14 में हमने सुना कि श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या का सारा राजपाट भाई भरत को सौंपना स्वीकार कर वन जाने के लिए माता कौशल्या की आज्ञा लेने के लिए आते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 15। माता कौशल्या और राम का भावपूर्ण संवाद चल ही रहा होता है कि तभी रोते हुए सीता जी उनके पास आ जाती हैं। तो माता कौशल्या उन्हें गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है, सीता, राम अब हम सबको छोड़कर पूरे 14 वर्षों के लिए अकेला वन जा रहा है। ये सुनकर सीता जी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी इस बात की सूचना मिली है, इसीलिए मैं अपने स्वामी को अकेले वन नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ वन अवश्य जाऊंगी। ये सुनकर राम जी सीता जी से कहते हैं, सीते, वनवास का अर्थ जानती हो? कंकड़ पत्थरों से भरे रास्तों पर चलना होगा, कंद मूल खाना होगा, घास की बनी झोपड़ी में रहना होगा। एक राजा की पुत्री जिसे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट सहने का अनुभव ही ना हो, वो कैसे एक वन में पूरे 14 वर्षों के लिए रह सकेगी? ये बात सुनकर सीता जी कहती है, स्वामी, मैं आपसे दूर हो जाऊं, इससे बड़ा दुख और कष्ट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरे साथ हैं तो वन में भी स्वर्ग है, और यदि आप मुझसे दूर हैं तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक समान है। इतना सुनकर माता कौशल्या भी रुआंसे स्वर में कहती हैं, राम, सीता बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सीता को अपने साथ ले जाओ। तब श्री राम सीता जी से कहते हैं, सीते, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो वन जाने की तैयारी करो। और तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े वहाँ आ जाते हैं और आक्रोश से भरकर कहते हैं, भैया, क्या ये सच है कि कैकई के कहने पर महाराज आपकी जगह भरत का राज्य अभिषेक कर रहे हैं और आपको 14 वर्षों के लिए वन भेज रहे हैं? ये सुनकर श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कब से बुलाने लगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया, आपको वन भेजने वाली को मैं माता कदापि नहीं कहूंगा, और मैं आपके साथ ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा। मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज दशरथ की बलशाली सेना का अकेले सामना कर सकता हूँ। महाराज को क्या लगता है कि राम तो बड़ा विनम्र और दयालु है, उनके एक बार कहने से वो सारा राजपाट छोड़कर वन चला जाएगा। परंतु महाराज ये नहीं जानते कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी, और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? मैं लक्ष्मण, श्री राम का दास, महाराज और उनकी संपूर्ण सेना के लिए अकेला ही पर्याप्त हूँ, और यदि भरत भी आया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, चुप करो लक्ष्मण, अपने ही पिता और भाई पर आक्रमण की बातें मत करो। तुम्हें ज्ञात भी है कि हमारे पिताश्री किस धर्म संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने मुझे वन जाने की आज्ञा अपनी प्रसन्नता से नहीं दी, बल्कि वो तो इस बात से अत्यंत दुखी हैं। देवासुर संग्राम में माता कैकई ने पिताश्री के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए पिताश्री ने माता कैकई को 2 वरदान मांगने को कहा था। तो माता कैकई ने आज वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। उन्होंने एक वरदान में मेरी जगह भरत का राज्य अभिषेक मांगा, और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, जो कि मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी वन जाऊंगा, आपके बिना एक क्षण भी मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगा। तो श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन नहीं जा सकते, क्योंकि वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। और फिर माता सुमित्रा क्या कहेंगी? श्री राम ये बात कहते ही हैं कि माता सुमित्रा भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, राम, तुम्हें नहीं पता कि माता सुमित्रा क्या कहेंगी? ये सुनकर लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से कहते हैं, माँ, मुझे राम भैया के साथ वन जाने से मत रोकना। ये सुनकर माता सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण, वन या नगर से तुम्हें क्या लेना? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। यदि राम और सीता वन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण जी गर्वित होकर कहते हैं, माँ, आज तुमने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। तो माता सुमित्रा कहती हैं, परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तुमने अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा में
कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। ये सो जाएं तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुख भूल जाए। माता सुमित्रा के ये वचन सुनकर माता कौशल्या भावुक होकर कहती हैं, धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है और धन्य है तेरी कोख। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अनुपम त्याग और अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। तो माता सुमित्रा कहती हैं, दीदी महान तो आप हैं, आप ही से तो हमने सीखा है। फिर माता कौशल्या श्री राम से कहती हैं, राम मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूँ। सुमित्रा और उर्मिला की ये धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, माँ आप चिंता ना कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 15वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 16वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।